हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पटवार भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। राजस्थान में दोस्तों यहां पर 8 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं जिनको सीईटी स्नातक में पास किया गया है। वो सभी कैंडिडेट दोस्तों यहां पर एलिजिबल है पटवार भर्ती का फॉर्म लगाने के लिए। अब पटवार भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा, जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं 8 लाख के 8 लाख, वो सभी साथी यहां पर दोस्तों फॉर्म लगा दें। क्योंकि अगर आप पटवार का तैयारी करते हैं, फॉर्म लगाते हैं, तो आपको अलग से यहां पर जेल प्रेरी या दोस्तों यहां पर जो 4th ग्रेड भर्ती है या अन्य कोई भर्ती है उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसका जो सिलेबस है, आरएस के बाद में दोस्तों इसको मिनी आरएस भर्ती के नाम से जानते हैं। क्योंकि प्रमोशन से आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम तक पहुंच सकते हैं। तो एसडीएम मतलब दोस्तों आरएस ही है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो तैयारी अगर कोई भी कैंडिडेट कर रहा है उसको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पटवार पे फोकस करें। बाकी जो आपकी तैयारी है वो अपने आप यहां पर दोस्तों हो जाएगी। अब यहां पर काफी सारे आपके डाउट है कि सर क्या काम करना पड़ेगा पटवार भर्ती में, इसके अलावा कितने घंटे की ड्यूटी होती है, वेतन कितना मिलता है, एग्जाम कब है, पैटर्न क्या है, संपूर्ण जानकारी यहां पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पटवार भर्ती 2025 की बात करें प्यारे भाइयों, तो यहां पर क्या कार्य करना पड़ेगा, पटवारी के काम क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पटवारी के जो कार्य हैं, अब पटवारी जो भर्ती है दोस्तों राजस्व विभाग की भर्ती है, जिसमें राजस्व से संबंधित आपको काम करने पड़ते हैं। आपके राजस्थान में बहुत सारे मंडल बने हुए हैं, प्रत्येक मंडल में एक पटवारी यहां पर दोस्तों होता है। तो भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करने का जो काम है वो दोस्तों पटवारी का यहां पर होता है। गांव के दोस्तों जो भूमि है, जो भी यहां पर दोस्तों जमाबंदी वगैरह जो बनती है, उस सबका काम यहां पर पटवारी को करना पड़ता है। राजस्व वसूल करना भी पटवारी का काम है। किसान से संबंधित कार्य करना भी पटवारी का काम है। भूमि का मापतोल करना भी दोस्तों यहां पर पटवारी का काम है। मान लीजिए दो सगे भाई हैं, लड़ाई हो गई है जमीन के ऊपर, तो उनकी दोस्तों बंटवारा करने का काम भी पटवारी का है, क्योंकि नापतोल करके वो भूमि को बांट देगा। तो विवाद समाधान में सहायक दोस्तों ये भी है, क्योंकि विवाद हो गया, अभी मैंने बताया लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको भी समाधान कौन करेगा, पटवारी करेगा। ठीक है ना, किसको बुलाएंगे आप लोग, पटवारी को। रिपोर्ट और पंजीकरण का यहां पर दोस्तों काम पटवारी का होता है। नकली दस्तावेज की जांच करना पटवारी का काम होता है। और जनसंख्या और विकास कार्यों का निरीक्षण करना भी किसका काम होता है, पटवारी का काम होता है। तो भैया ये यहां पर पटवारी के कार्य हैं। एक अच्छी पोस्ट है दोस्तों, चाहे आप यहां पर कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, गांव में पटवारी की जो इज्जत है वो किसी के नहीं है। ठीक है ना, गांव वाले बोलेंगे इससे अच्छा तो पटवारी बन जाता। ठीक है ना, आप कलेक्टर भी बन गए तो बोलेंगे इससे अच्छा तो पटवारी बन जाता। ठीक है ना, तो पटवारी की बहुत ज्यादा वैल्यू है दोस्तों, इसीलिए पोस्ट भी काफी तगड़ी है ये। अब यहां पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, देखिएगा ड्यूटी टाइम की अगर हम बात करें साथियों की, ड्यूटी का टाइम क्या होता है, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ड्यूटी रहती है। 8 घंटे का काम होता है डेली। शनिवार और रविवार का यहाँ पर दोस्तों हॉलीडे रहता है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स में छुट्टियां हैं वो आपको पटवारी को मिलती है। लेकिन ज्यादा काम होने पर आपको दोस्तों, वर्कलोड होने पर भी काम ज्यादा होगा, या ज्यादा आपको यहाँ पर मंडल की जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपको ड्यूटी जो है एक्स्ट्रा टाइम आपको करना पड़ सकता है। शनिवार को भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन शनिवार संडे को छुट्टी इसमें रहती है। तो मोस्टली यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 8 घंटे का काम रहता है, याद रखना। वेतन की अगर हम बात करें साथियों की, सैलरी कितनी मिलती है इसके अंदर, तो इसका जो पे स्केल है वो आपके यहां पर 20,000 से लेकर 65,900 तक है। अब इसमें डीए, एचआरए, टीए, डीए सब कुछ जुड़ जुड़ा के आपको 2 साल के बाद में 35,000 से 40,000 के बीच में यहां पर सैलरी मिलती है। काफी जगह एचआरए ज्यादा होता है, क्योंकि अगर सिटी में आपकी ड्यूटी लगती है तो आपका एचआरए ज्यादा होगा, गांव में लगती है तो आपका एचआरए कम होगा। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों 35,000 से 40,000 के बीच में 2 साल के बाद, 2 साल तक तो आपको यहां पर प्रोविजन पीरियड में फिक्स वेतन मिलता है। उसके बाद फिर आपकी सैलरी इतनी हो जाती है। बाकी दोस्तों इसमें सैलरी और भी ज्यादा मिल सकती है। अगर आपको एक से ज्यादा मंडल की दोस्तों जिम्मेदारी दी जाएगी तो आपकी सैलरी और यहां पर एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो सैलरी तो काफी शानदार है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। आपको सिखाया जाता है काम, है ना, तो काम तो सिखाना पड़ेगा भैया, कैसे आप लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर 6 माह की आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ये बात याद रखना। फील्ड की ट्रेनिंग होती है, कैसे आपको मापतोल करना है, कैसे जमीन को मापना है, सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रमोशन की, भैया सर हम तो पटवारी बन गए, पटवारी के बाद तहसीलदार कैसे बने, है ना, तो मैं तो सपना तो आरएस बनने का है। अब पटवारी से तुम आरएस बनना चाहते हैं, तो अगर आपकी कम उम्र में नौकरी लग गई, मान लीजिए 18 से 20 साल की उम्र में ही नौकरी लग गई, या 21 साल की उम्र में नौकरी लग गई, क्योंकि इसका जो यहाँ पर एज लिमिट है वो 21 होगा, तो 21 साल की उम्र में अगर आपकी नौकरी लग गई तो पटवारी से आप गिरदावर बन जाएंगे, गिरदावर से नायब तहसीलदार दोस्तों, तहसीलदार से तहसीलदार पहुंच जाएंगे, आरटीएस जिसे आप कहते हैं। उसके बाद बहुत कोई बाई चांस दोस्तों 1-2 लोग होते हैं हजारों में से, लाखों में से, जो एसडीएम तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये बहुत आखिरी तक आपकी जो पोस्ट यहां पर रहती है। ठीक है ना, ज्यादातर लोग यहां पर नायब तहसीलदार या तहसीलदार तक प्रमोशन हो जाता है, इतना तो हो ही जाता है सबका। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा
अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, इसकी जो एग्जाम है 11 मई को होने वाली है, मतलब मई के महीने में इसकी एग्जाम है। तो आपके पास में मार्च और अप्रैल 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में इतना तगड़ा सिलेबस आपको कवर करना है। मतलब राज्य आपके जीके और जीएस और करंट अफेयर, इंडिया की जीके जीएस और करंट अफेयर की बात करें, यह आपके 38 सवाल आएंगे 76 नंबर के। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन हैं, जिसमें हो सकता है आपके करंट अफेयर्स के 10 सवाल आ जाएं, साइंस के 10 सवाल आ जाएं, है ना। इसके अलावा इंडिया की पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह के या स्टैटिक जीके के आपके 10-15 सवाल आ जाएं। तो टोटल 38 सवाल हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 76 नंबर का मटेरियल आपका हो जाता है। राजस्थान जी के जेल प्रेरी में भी आपके 30 सवाल हैं, पटवार में भी आपके 30 सवाल हैं 60 नंबर के। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गया, हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के तो कम ही सवाल हैं, यहाँ पर 22 सवाल हैं 44 नंबर के। रीजनिंग और मैथ, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। रीजनिंग मैथ के यहाँ पर दोस्तों 45 सवाल है 90 नंबर। मतलब कि मैं तो ये कहता हूं पटवारी वही बनेगा जिसकी रीजनिंग मैथ अच्छी है ना। पटवारी वही बनेगा जिसकी रीजनिंग मैथ अच्छी है, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि साइंस वगैरह, करंट अफेयर वगैरह तो सबको लगभग सब पढ़ लेते हैं, राजस्थान जीके भी लगभग सबको आती है, हिंदी इंग्लिश भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपकी मैथ और यहां पर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक, लॉजिकल आपके सब यहां पर देखो, एडवांस मैथ भी आएगी, अर्थमेटिक आएगी, रीजनिंग में भी लॉजिकल या फंडामेंटल सब यहां पर आएगा दोस्तों। कंप्यूटर के यहां पर 15 सवाल हैं 30 नंबर के, कंप्यूटर के अच्छे सवाल हैं। 150 क्वेश्चन है 300 नंबर, और इसकी कट ऑफ दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि कम से कम 110 या 120 नंबर लाने पड़ेंगे, 110 या 120 नंबर लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, अगर आपको पटवारी में सिलेक्शन लेना है। पोस्ट ज्यादा नहीं है, पोस्ट इस बार कम आई है, 2000 दोस्तों 20 ही पोस्ट आई है, हो सकता है पोस्ट बढ़ जाए, अभी फिलहाल 2020 पद है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो 8 लाख यहां पर स्टूडेंट है, देखते कितने फॉर्म लगाते हैं, और यहां पर दोस्तों 2020 पद है। 3 घंटे का आपका पेपर है, अंक यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, है ना। नेगेटिव मार्किंग यहां पर कितनी है आपकी, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी हो जाएगी 1/3, ठीक है ना। 3 गलत होने पर एक सही आपका चल जाएगा। तो पैटर्न तो ठीक है, अगर हम देखें कुल मिला के तो लगभग इससे पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है सारा का सारा, मतलब कि इसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश, पूरा जो सीईटी का जो सिलेबस था वही सिलेबस है, बस इसका थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, बाकी सेम सीईटी का सिलेबस ही है इसमें, है ना। चलिए, अब यहां पर इसकी संपूर्ण तैयारी आप जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। जब सीईटी में जेन्युइन क्लासेस ने आपकी नैया को पार लगाया है, तो दोस्तों अब पटवारी में भी आपकी नैया पार जेन्युइन क्लासेस आपके अरविंद सर यहां पर लगाने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पटवार 2025 की बात करें प्यारे साथियों, इसका जो कंप्लीट कोर्स है वो ओनली यहां पर 499 रुपए में आपको मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टी यहां पर आपको पढ़ाएगी, और 1 साल की वैधता, मतलब 1 साल तक फोन में आपके कोर्स रहेगा। तो ये ऑफर ओनली आज रात 12 बजे तक है, क्योंकि शिवरात्रि ऑफर चल रहा है। तो आज रात 12 बजे तक आप पटवार का कोर्स यहां पर ज्वाइन करते हैं, तो यहां पर दोस्तों आपको ओनली 499 में मिल जाएगा। एक बात मैं आपको समझाता हूं, जब हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो फिर और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना। मतलब कुल मिला के बात यह कि एक आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको ना तो जेल प्रेरी करना है, ना चतुर्श्रेणी करना है, ना बाकी कोई बैच करने हैं, क्योंकि इसी में सभी सब्जेक्ट आ चुकी हैं, इसी में अच्छा लेवल आ चुका है। पटवारी बहुत अच्छा लेवल का पेपर होता है। अगर राजस्थान में आरएस के बाद कोई टिपिकल पेपर होता है तो पटवारी और वीडियो का होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, यहां पर इस बैच को आप लोग ज्वाइन करें, तैयारी शुरू करें, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।